दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, ये हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर को इन 5 देवताओं ने मिलकर घेर लिया है। यूं समझ लीजिए, यही देवता आपके सबसे बड़े सहयोगी और आपके जीवन नैया को अपने हाथों से संभाल रहे हैं। लेकिन जब कलयुग हमारे सर पर भारी होता है, तो अनजाने में हम कुछ ऐसे पाप कर देते हैं जो देवताओं की नाराजगी का कारण बनते हैं। इस वजह से आपको काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी मुसीबतें आपको अपने घर में देखने को मिलती हैं, जैसे कि पैसों का अचानक से रुक जाना, घर में दरिद्रता का वास होना, हर तरफ से आपको अशुभ समाचार मिलना या मन में डिप्रेशन का भाव आ जाना, खुद को अकेला समझने लगना। ऐसे कई भाव आपके जीवन में आने लगते हैं, जो कि देवताओं की नाराजगी का कारण होते हैं, लक्षण होते हैं। आपको क्या गलतियां नहीं करनी है जिसे वह नाराज होते हैं, आपको क्या सावधानियां बरतनी है ताकि देवताओं की कृपा आपको मिलती रहे। और इन्हें प्रसन्न करने के लिए जो 2 चमत्कारिक उपाय वीडियो के अंत में हमने बताए हैं, वह अगर आप जान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते रहिए, आपका जीवन भी धन्य धन्य होगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काल रात्रि जरूर लिखें। आपको जरूर शुभ समाचार प्राप्त होगा और वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, इन 5 देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है, आपसे आपकी अमानत लेने आए हैं। दोस्तों, यह देवता आपसे बहुत प्रसन्न हो चुके हैं। अब आपको करोड़पति और मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, यह देवता आपको आपकी जिंदगी का हर एक सुख देने आए हैं, फिर चाहे धन दौलत का सुख हो, फिर चाहे संतान का सुख हो, परिवार का सुख हो, या फिर दोस्तों शादीशुदा जीवन का सुख हो। यह देवता आपको हर प्रकार का सुख देने आए हैं। लेकिन हो जाइए सावधान, आपसे आपकी एक अमानत भी लेकर जाएंगे। दोस्तों, आखिर कौन है यह 5 देवता और आखिर किस रूप में आपके घर के आसपास मंडरा रहे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पिछले कई सालों से यह देवता आपके घर के आसपास ही मंडरा रहे हैं। यह देवता आपके घर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन यह देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। कुछ गंदी गंदी चीजों ने आपके घर को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, जिससे यह देवता आपके घर के अंदर वास नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि आपके जो कुल देवी देवता हैं, वह भी अब आपके घर से बाहर आ चुके हैं और आपके घर के बाहर ही इधर उधर मंडरा रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके एक दुश्मन ने आपके घर के अंदर एक तांत्रिक चीज फेंक रखी है। एक तांत्रिक चीज को छुपा रखा है, जिससे आपके घर में दोस्तों कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। और यहां तक कि आपके जो घर के कुल देवी देवता थे, आपके घर के जो पूर्वज थे, आपके घर के जो पितृ देवता थे, वह भी अब आपका घर छोड़कर आपके घर से बाहर जा चुके हैं। दोस्तों, इससे आपके घर में अब किसी भी देवी देवता का वास नहीं हो रहा है, जिससे दोस्तों आपके जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात दोस्तों पसीना बहा रहे हैं, फिर भी आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है। उस तांत्रिक चीज को आपको अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा, आपके घर को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके जो घर के आसपास यह देवी देवता मंडरा रहे हैं, उसके बाद ही आपके घर में यह देवता प्रवेश करेंगे और आपके घर में वापस से पहले जैसी खुशियां आएगी और आपके घर में देवी देवताओं की कृपा आना शुरू होगी। तो आखिर कौन है आपका दुश्मन? आखिर कैसे आपके घर में तांत्रिक चीज आई है? आखिर कैसे आप उस तांत्रिक चीज को घर से बाहर करेंगे? सारी जानकारी वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अब हद पार हो चुकी है। अब दोस्तों, यह जो देवता आपके घर के आसपास ही मंडरा रहे हैं, धीरे धीरे यह आपसे नाराज हो रहे हैं दोस्तों। और अगर आपसे यह क्रोधित हो गए तो दोस्तों आपको रोड पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए समय रहते वीडियो को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इन देवताओं के कारण ही आप अभी तक अपने जीवन में खुश थे, अपने जीवन में सुरक्षित थे। आपके बाल बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था, केवल और केवल इन देवी देवताओं के कारण। दोस्तों,
लेकिन अब यह देवी देवता आपके घर के बाहर मंडरा रहे हैं, आपके घर में प्रवेश तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके घर में ही नकारात्मक शक्तियों का, टोने टोटकों का, प्रेतात्माओं का साया मंडरा रहा है। दोस्तों, उनको बाहर करोगे तभी यह देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे। सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चिंता ना करें, क्योंकि आप में से कई लोगों के सवाल आए हैं कि गुरुजी, मेरे बहुत से दुश्मन हैं। किसी किसी के तो दुश्मन इतने खतरनाक हैं कि वह टोने टोट के तंत्र मंत्र तक करवा रहे हैं, आए दिन नया नया जादू करवा रहे हैं। तो दोस्तों चिंता ना करें, आज मैं आप सारे लोगों की चिंता दूर कर दूंगा। मात्र कुछ दिनों में ही आपके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बरसने लगेगी। देखिए दोस्तों, आपके घर के आसपास कई सारे देवी देवता मंडराते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो हवा है, इस हवा में भी देवी देवताओं का वास होता है। जैसे कि हम कहते हैं वायुदेव जी। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में हवा को भी देवता माना जाता है, इसलिए यह हवा जो है यह भी एक वायुदेव है। दोस्तों, साथ ही जो अग्नि होती है उसमें भी देवताओं का वास होता है। जो हम अपने घर में आग जलाते हैं उसमें भी अग्निदेव का वास होता है। साथ ही जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जलदेव का वास होता है। दोस्तों, इन सभी चीजों में देवताओं का वास होता है। हमारा जो धर्म कहता है कि हर प्राकृतिक कण कण में देवताओं का वास होता है, और अगर जब हमारे घर में कोई गंदी चीज उत्पन्न होती है, कोई काला जादू कर देता है, हमारे घर में कोई तांत्रिक चीज हमारे घर में आ जाती है, तो इन सभी चीजों में जो देवता होते हैं, जैसे अग्निदेव, जलदेव और साथ ही जो अन्य देव भी होते हैं, हमारे घर के रसोई घर में अन्न देव, वह भी सारे देवता हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं, और उसके बाद जो यह प्राकृतिक चीजें होती हैं यह रौद्र रूप लेना शुरू कर देती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की पानी से मृत्यु हो जाती है, किसी की जल से मृत्यु हो जाती है, किसी की करंट से मृत्यु हो जाती है, किसी की आग लगने से मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो देवता होते हैं वह उनसे नाराज हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, इन देवताओं को नाराज नहीं करना है। अगर यह नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने प्राणों से भी हाथ धो देता है, अपने जीवन से भी हाथ धो देता है। परेशानियां तो आ ही रही होती हैं, लेकिन उसके घर में इन चीजों के कारण, इन देवताओं की अनुपस्थिति के कारण दोस्तों, कई लोगों को अपने जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो आज सारी जानकारी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन देवी देवताओं को पुनः अपने घर में लाएंगे, और आखिर यह देवता आपसे क्या चीज मांग रहे हैं, कौन सी आपकी अमानत मांग रहे हैं, मैं सारी जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा दोस्तों, वरना आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, ताकि आपकी जिंदगी में जो दुख तकलीफ आप झेल रहे हो, जो परेशानियां झेल रहे हो, उससे आपको छुटकारा मिल जाए। क्योंकि मैं आपकी तकलीफों को अच्छे से देख रहा हूं, अच्छे से समझ रहा हूं। आपकी जो कुंडली है, आपके जो सितारे हैं, वह हमेशा यही दिखा रहे हैं कि आप हर चीज से परेशान हो चुके हैं। घर की स्थिति हो, धन दौलत की स्थिति हो, दुश्मनों से हो, सभी तरफ से आप परेशान हो चुके हो, और उन सभी चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए, उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए ही आज की यह वीडियो बनाई गई है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही जय बजरंगबली जरूर लिखें। जो भी जय बजरंगबली लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय बजरंगबली। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो 5 देवता है, पहले मैं बता देता हूं कि आखिर ये है कौन। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले देवी देवता है वह है आपके घर के नाग देवता। जी हां दोस्तों, हर परिवार के, हर कुल के एक नाग देवता होते ही होते हैं, जो कि आपके भी है। और दोस्तों, यह जो नाग देवता होते हैं ये हमारे घर में ही वास करते हैं। दोस्तों, यह जो देवता होते हैं ये हमको दिखते नहीं हैं, हमको कभी भी नजर नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ी सी झलक इनके मिल जाती है। कभी हमारे घर के किसी कमरे में दिख जाएंगे, या कभी हमारे घर के आसपास दिख जाएंगे। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं,
दोस्तों, फर्श बहुत चिकने होते हैं आजकल, इसलिए यह जो देवता होते हैं आजकल घरों में बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो रहने के स्थान होते हैं वह आजकल इंसान ने अपने आराम के चलते, अपने सुविधा के चलते सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जिसके लिए दोस्तों यह देवता होते हैं, ये आज कल हमारे घर में नहीं बल्कि हमारे घर के आसपास ही मंडराते रहते हैं, क्योंकि जो घर में है वह। तो दोस्तों, आजकल घर बहुत ज्यादा आलीशान बनने लगे हैं और साथ ही पक्के मकान बन रहे हैं, जिससे यह देवता अपना घर आपके घर में नहीं बना पा रहे हैं और आपके घर के आसपास ही यह मंडराते रहते हैं। दोस्तों, कई लोगों के जो पुराने घर होते हैं आजकल लोग नए नए घरों में रह रहे हैं। कोई अपना पुराना घर यानी कि अपने पिता का, अपने दादा का जो घर होता है वह बेच देते हैं और दूसरी जगह प्रस्थान कर लेते हैं, दूसरे जगह अपना निवास कर लेते हैं। लेकिन जो लोग पुराने ही घरों में रह रहे होते हैं, यानी कि जो लोग पुरानी जगह पर ही रह रहे होते हैं जहां उनके पिता, उनके दादाजी रहते रहा करते थे, वहां पर नाग देवता का वास अवश्य रूप से होता ही होता है। इंसान तो अपना घर बेचकर दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन उसके घर के जो देवता होते हैं उनको उस स्थान से वहां जाने में बहुत समय लग जाता है। कई बार दोस्तों, हम अपने घर के देवी देवताओं की पूजा किए बिना, उनको आमंत्रित किए बिना ही हम दूसरे घर में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपना निवास बेचकर, अपना घर बेचकर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आप अपने घर के देवी देवताओं से भी प्रार्थना करें कि देवी देवता, हम इस घर को छोड़कर दूसरे घर जा रहे हैं, तो कृपया करके आप भी हमारे साथ में चलिए, हमारे साथ रहिए। तो यह प्रक्रिया होती है जो आज का युवा, आज की पीढ़ी नहीं करती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना पुराना घर बेचकर कहीं और घर में जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग किराए से भी रहते हैं, तो दोस्तों उस घर, जिस घर में आप रहते हैं, वहां पर भी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आप दूसरे घर में जाएं, तो अपने पुराने घर में देवी देवताओं को कहें कि आप हमारे साथ दूसरे घर पर चलिए, क्योंकि वह भी घर के सदस्य ही होते हैं। दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि आज कल जो नाग देवता होते हैं वह हमारे घर में बहुत मुश्किल से दिखते हैं। लेकिन अगर आपको दिख जाए घर के आसपास, तो उनसे हाथ जोड़ लें और उनको कहें कि कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करिए, अब दूसरे देवता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जो दूसरे देवता होते हैं दोस्तों, और जो दूसरे हैं वह है हमारे घर के कुल देवता। देखिए दोस्तों, हर कुल का देवता होता ही होता है, यानी कि आपका जो परिवार है, आपका जो कुल है, उसके भी देवी देवता होते हैं। और आपके जो घर के कुल देवी देवता हैं वह दोस्तों आपके घर में नहीं रह पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, अगर हमारा कोई दुश्मन या फिर हमारी कुछ गलती से हमारे घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगे, जैसे कि हमारे घर में गंदगी हो, हमारे घर में कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा हो, या फिर हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हो जिससे घर के देवी देवता नाराज हो जाते हैं, घर के देवी देवता उस चीज के साथ नहीं रह पाते हैं। जैसे कि दोस्तों, कुछ लोग मांस का सेवन करते हैं, कुछ लोग दोस्तों मांसाहारी भोजन करते हैं अपने घर में ही, उससे हमारे जो घर के देवी देवता होते हैं उनको बहुत ज्यादा छांट पड़ती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जो मांस होता है, जो मांसाहारी भोजन होता है उसका और हमारे घर के देवी देवताओं का 36 का आंकड़ा होता है। दोस्तों, इसीलिए अपने घर में कभी भी मांसाहारी भोजन ना पकाएं और ना ही खाएं। दोस्तों, अगर आप खा रहे हो तो समझ लेना कि आपके घर के देवी देवता आपका घर छोड़कर चले जाएंगे, और आपके जो कुल देवी देवता हैं, जिसमें से आपका जो कुल के देवता हैं, वह भी आपके घर के आसपास ही मंडरा रहे हैं, वह भी आपके घर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों, और वह आपसे नाराज भी हैं। इसीलिए अपने घर में दोस्तों मांसाहारी भोजन ना पकाएं। इसके बाद घर की स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान उसी घर में रहेंगे जहां पर स्वच्छता होगी, जहां पर दोस्तों शुद्धता होगी। क्योंकि मान लो आपको अगर किसी कूड़ेदान में रहने के लिए कहा जाए, तो क्या आप वहां पर रह पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार हमारे घर की जो गंदगी होती है, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि घर में प्रॉपर सफाई नहीं होती है, तो उसमें घर में कभी भी देवता नहीं रह पाते हैं, और वह जो देवता हमारे घर के आसपास ही फिर भटकते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, वह भी दुखी होते हैं। और जब हमारे देवता ही दुखी होंगे तो फिर हम कैसे सुखी हो सकते हैं?
और फिर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की दिक्कतें आती है। उसका जो कुल है, उसका तक वंश का तक नाश हो जाता है। इसलिए घर में स्वच्छता रखें। और अगली चीज दोस्तों, टोने टोटके, तंत्र मंत्र। हमारा कोई जलने वाला अगर हमारे घर में तंत्र मंत्र करवा देता है तो उससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। इसलिए घर का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। आप अपने घर में देखिए कि कहीं कोई चीज तो नहीं पड़ी है जो तांत्रिक चीज हो। किसी दुश्मन ने आपके घर में कोई तांत्रिक चीज तो नहीं फेंक दी है। आप देखिए, अगर मिल जाए तो उसे बाहर कर दीजिए। अब अगले देवी देवता हैं आपके घर की कुलदेवी देखिए, जो सबसे मुख्य होती है। अगर इंसान को सब सुख चाहिए, सब सुविधाएं चाहिए, अगर इंसान को करोड़पति बनना है, अगर इंसान को जीवन में संपन्नता चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उसको चाहिए कि मेरा परिवार हमेशा हंसी खुशी से रहे, मुझे हमेशा हर सुख मिले, तो दोस्तों आपको अपने कुलदेवी को बहुत प्रसन्न रखना पड़ेगा, क्योंकि सुविधाएं, सम्मत, संपन्नता केवल कुलदेवी ही देती हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुलदेवी आपसे खुश, आपसे प्रसन्न है, तो दोस्तों आपको राजा बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वहीं अगर आपकी कुलदेवी आपसे नाराज है तो दोस्तों आपको भिखारी बनने में भी देर नहीं लगेगी। आपके कुल का भी नाश हो जाएगा। यहां तक कि कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा। अगले देवी देवता हैं तो साहब के घर के पितृदेव, यानी कि जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, यानी कि पहले जो हमारे साथ थे लेकिन अब हमारे साथ नहीं हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, जैसे कि किसी के दादाजी हों, किसी के परदादाजी हों, वह लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वह हमारे पितृदेव हो गए हैं दोस्तों। और उन पितर देवता का भी हमारे घर में वास होता है, उनकी भी कृपा हमारे घर में होती है दोस्तों। और अगर हमारे पितृदेव हमारे घर में नाराज हो जाए, हमसे क्रोधित हो जाए, तो दोस्तों व्यक्ति का विनाश हो जाता है। और अगर पितृ देवता की कृपा हमारे ऊपर रहे तो हम आबाद हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जिनके जीवन में सभी सुविधाएं होती हैं, करोड़ों रुपये होते हैं, बंगले होते हैं, गाड़ी होती है, उनका परिवार भी अच्छा होता है, संतान अच्छी होती है, उनकी शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा होता है, परिवार मिलजुल कर रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ऊपर उनके पितृ देवता की कृपा होती है। तो आप इन सभी देवताओं को मजबूत करिए। मजबूत कैसे होंगे? घर में स्वच्छता रखिए, इनकी हमेशा पूजा करिए। कुलदेवता कुलदेवी की पूजा करें। घर में 2 अगरबत्ती नाग देवता के नाम की अलग लगाएं। पूर्वज यानी कि पितर देवता को भी हमेशा प्रसन्न रखें। उनको प्रसन्न रखने के लिए उनकी पूजा करें, उनके नाम से दान पुण्य करें। इसी तरीके से आपके घर के पितृ देवता आपसे प्रसन्न होंगे। अभी अधिक व्यस्तता की वजह से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। काम के साथ साथ अपनी देखभाल करना भी आवश्यक है। किसी निकट संबंधी की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। हर बात को गहराई से समझना और उस पर अमल करना आपका विशेष गुण रहेगा। सिर्फ धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देते जाए। भले ही आपको इस समय यह सही ना लग रहा हो, आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है, लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली हैं और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बड़ा हैट रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वॉक लोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाएं। डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं। यह समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे।
इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ दिए रही है। लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद लें। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो पारंपरिक तरीकों से ही कोशिश करें। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें, सफलता जरूर मिलेगी। हर रोज एक कप कॉफी आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। मुलेठी की चाय भी फायदेमंद रहेगी, इससे आपके पेट की स्थिति भी ठीक रहेगी। अगर आप पे पदार्थों जैसे चाय कॉफी आदि की मात्रा बढ़ाते हो तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करें। इसके लिए अगर रोज ना हो सके तो सप्ताह में एक दिन योग के लिए जरूर रखें। दोस्तों, अब समय आ चुका है, उपायों की जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, दूर हवन कराने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन की विभूति से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप हवन की भस्म को घर या दुकान के चारों ओर छिड़क, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और यह नजर दोष के लिए भी प्रभावी है। नजर दोष उतारने के लिए हवन की भस्म को भी प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, यह उपाय छोटा है लेकिन यह बहुत ही चमत्कारी है। अगर इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं, आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपके बिजनेस में उथल पुथल बनी रहेगी। लेकिन आप यदि किसी डील को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह भी फाइनल होते होते रह सकती है, जिसके कारण आपके मन में निराशा बनी रहेगी। आप कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचे और छोटे बच्चों के लिए आप कुछ खाने पीने की चीज लेकर आ सकते हैं। दान धर्म के कार्य में भी आपकी पूरी रुचि रहेगी। आप भाई बहनों से पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएंगे, इसलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना रखें। आप किसी गलत काम के लिए हाँ में हाँ ना मिलाए, नहीं तो बाद में आप उसमें फंस सकते हैं। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम आपके लिए समस्या बन सकता है, जिसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही वह पूरा हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने करियर में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों को दूसरे पर न डालें, नहीं तो उसमें कोई गलती हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा और आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। संतान को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण थोड़ा परेशान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा होगा। संतान को दी गई जिम्मेदारियों में डील हो सकती है, जिसके बाद आप उनसे नाराज हो सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, वह साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप इधर उधर के कामों को लेकर भाग दौड़ में लगे रहेंगे। इसके कारण आपको थकान का अनुभव होगा। आपको अपने व्यवसाय में बदलाव करने से बचना होगा, नहीं तो इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है।